जाइए, शांत हो जाइए सब लोग। अभी समय है, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। शांत शांत शांत। बाद मुद्दत के हुई है मुलाकात, नजर भर के देखने की मोहलत भी नहीं। इरादों में जान बाकी है अभी, इम्तिहान वादों का बाकी है अभी। जाने क्यों रंग बगावत छुपने नहीं पाता, खामोश रहकर भी नजर झुकने नहीं पाता। मैं चाहता हूं कि आप मेरे बारे में कुछ बातें जान लें। और पहली बात यह है कि मेरा ब्याह हो चुका है। भगत, तू पागलता नहीं हो गया? तेनू पता भी है तो की बोली जा रहे हैं? इस देश की मिट्टी से बावजूद, और अब इसकी लाज बचानी है अंग्रेजों से। क्रांति की राह चुन ली मैंने माता। आपको पता होना चाहिए कि जिस इंसान से आप अपनी बेटी का ब्याह करवाना चाहते हैं, उस इंसान को पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। जो अपने देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है। और क्या पता, अपने मकसद के लिए अपने घर से दूर छुप छुपा कर भी रहना पड़ सकता है उसे। जो ये शादी तो कर लेगा, लेकिन फिर भी उसका पूरा का पूरा ध्यान उसकी पहली पत्नी पर ही रहेगा। अगर फिर भी आपको ये रिश्ता मंजूर है तो मुझे कोई एतराज नहीं है जी। चंगी दोस्ती निभाई है किशन सिंह तू। अरे अगर मना ही करना था तो चिट्ठी पत्र लिख देते। इस तरह कार बुला के बेइज्जत किया की मिला तेनू। चल पुत्र हरलीन। एक मिनट गल सुन लो वीर जी। चल पुत्र हरलीन चल। सुखी पूछ एनू की मिले अपने प्यो की बेइज्जती करा के एनू। जो कुछ भी हुआ बाबूजी, उसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं आपसे। ना तो मैं आपका दिल दुखाना चाहता था, ना आपके दोस्त का, और ना ही उस बेचारी कुड़ी का। और सच कहूं तो अंदर ही अंदर पसंद आ गई थी मुझे। शायद ब्याह करके खुश भी रहता मैं इसके साथ। पर बाबूजी
बाबूजी ये कैसे भूल जाऊं कि असली खुशी शादी करके नहीं, देश को आजाद करके मिलेगी मुझे। और पक्त्या, कैसे भूल गए आप कि अपने देश को आजाद करवाने का सपना मेरे अपनों ने ही दिखाया था मुझे? कैसे भूल सकते हैं आप अपने भाइयों की कुर्बानी? सरदार अजीत सिंह, स्वरण सिंह जी की कुर्बानी कैसे भूल सकते हैं आप? चुप हो जा, कुछ ज्यादा ही बोलना शुरू कर देता आजकल। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, तुम्हारे ऊपर कई सारे संगीन इल्जाम लगाया गया है। तुमको इस सफाई में इस कोर्ट को कुछ कहना है? सफाई? गंदे काम सरकार करे और सफाई हम दें? न्यायाधीश महोदय, हम न चोर हैं न कमजोर हैं, तो बचाव की बात कहां से आई? हम तो क्रांतिकारी हैं, स्वतंत्रता सेनानी। इसलिए हम बात करेंगे आजाद की और आजादी की। यही हमारा सत्य है और यही हमारी सोच। मैं रहूं या ना रहूं, सिलसिला चलता रहे। मैं बिछड़ भी जाऊं आजाद, काफिला चलता रहे। ये मत सोचो कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता। अब ये सोचो कि तुम कौन हो, क्या कर सकते हो और तुम्हें क्या करना है। मैं कहीं दूर नहीं, हमेशा साथ हूं तुम्हारे। साथियों को जोड़ो, काफिला बनाओ और आजादी की राह पे आगे बढ़ते जाओ। I know what you're up to, but you can't fool this court. Order, order, Mr. Boyd! Get out of this court now! Have you forgotten the rules? That there's no shouting in my courtroom. आग जैसे रातों के सामने ये हथकड़ियां पिघल जाएंगी और हम इनको तुम्हारी नाक के नीचे से उड़ा के ले जाएंगे। अभी अभी कोई बुड्ढा सरदार को जाते हुए देखे तुम? इधर ही जाते देखा है शायद। वो यही है, ढूंढो उसको।
अरे माफ करी पुत्र, माफ करी, गड्डी छूट रही थी। अरे रेल छूट गई ये कहकर आप थोड़ी धक्का मार के जा सकते हैं। अरे सरदार जी, अरे सरदार जी! क्या हुआ भाई? सरदार जी कहाँ गए? अरे क्या बताएं, उस सरदार की रेल छूट रही थी तो हमको धक्का देकर चले गए। भला ये भी कोई बात है? अब क्या बताएं, अब तो पकड़ ही नहीं पाएंगे। चले गए ग्वालियर वाली ट्रेन में और ट्रेन भी चली गई। लाल पगड़ी वाले सरदार थे क्या? हाँ हाँ, लाल पगड़ी वाले थे। लेकिन आप काहे पूछ रहे हैं? आपको भी धक्का मारा क्या? ये रेल तो ग्वालियर की है, मतलब ये लोग कहीं ग्वालियर में तो नहीं? पता करना होगा। I don't want to hear anything. आजाद ही था वो, आजाद। मेरे आंखों के सामने था वो और उसे पहचान नहीं सका। सर आप खामे खामे वहम कर रहे हैं सर। नहीं, मेरा मतलब है आपको गलतफहमी भी तो हो सकती है ना सर, हेलुसिनेशन। What? नहीं, What did you say? सर कहीं हम आजाद को ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे हैं? उसे जरूरत से ज्यादा चालाक समझ रहे हो? इट्स पॉसिबल कि वो वहां पर आया ही ना हो। सर डर गया हो। No. That is not the case. Till now we have underestimated him. जो आदमी आज तक पकड़ा नहीं गया और जिसका चेहरा तक किसी ने नहीं देखा है, आज तक हम लोगों की नजर में भी नहीं आया। Until Banwari told us about it. हाँ, पानी दो, पानी। क्या? बहुत जोर की प्यास लगी है। पंडित जी, बहुत जोर की प्यास लगी है। ये आमरण अनशन कब तक चलेगा? जब तक सांस चलेगी तब तक तो चलेगा प्यारे। वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है। सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। पंडित जी, उफ तक भी जुबान से हम हरगिज न निकालेंगे। तलवार उठाओ तुम, हम सर को झुका लेंगे। ये आए दिन की छेड़ ना कर खंजरे कातिल, बता कब फैसला उनके हमारे दरमियां होगा। ये लो भाई, एक और अतिथि आ गया हमारे घर। कहो भैया, किस कांड में धर लिए गए? जहां तक हमें याद है डकैती के समय तुम तो काकोरी के आसपास नहीं थे। आप लोगों ने घूसा ही इतना जोर का मारा है इन अंग्रेजों की छाती पे कि डर गए हैं बेचारे। जिसे गिरफ्तार करना होता है उसके सर पे काकोरी कांड का सेहरा बांध के ले आते हैं यहाँ। अरे दुबले हो गए नहीं आप? रोशन मियाँ, गलत फहमी में मत रहना कि इस जेल की काल कोठरी ने हमें दुबला कर दिया। वो क्या है, आजकल कम खाता हूँ और अल्लाह मियाँ की इबादत ज्यादा करता हूँ। खाली पेट इबादत में खूब मन लगता है। तुम्हें डर नहीं लग रहा हमारी हालत देखकर? लग रहा है, लेकिन इस बात से कि कहीं सबूत के अभाव में ये अंग्रेज के बच्चे मुझे छोड़ न दें। इतनी मोहब्बत नहीं है उन्हें तुमसे। अरे तो नफरत ही निभालें ठीक से। डरपोक हैं ये,
अपने अंदर के डर को दूर भगाने के लिए भाई फांसी दे देंगे ज्यादा से ज्यादा, तो दे दें भाई। हम भी वंदे मातरम बोल के फांसी के फंदे को अपने गले से लगा के झूल जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कानपुर, मथुरा, बनारस, लखनऊ। मास्टर जी, बहुत सारी भर्ती करनी पड़ेगी, बहुत सारे जवानों की आवश्यकता है और यह काम जल्द से जल्द करना होगा। एचआरए की ताकत को बढ़ाना है, हमें संगठन को और मजबूत करना है। बिस्मिल जी और बाकी साथियों को कैद से जल्द छुड़वाना है हमें। संगठन और क्रांति को मजबूत बनाने के लिए हमें हथियारों की जरूरत पड़ेगी आजाद। वो कहां से लाएंगे? नमस्कार मास्टर जी। नमस्ते, कैसे हो? आशीर्वाद है आपका। इस बार बड़े समय के बाद मुलाकात हुई। जी। चिंता की कोई बात नहीं है आजाद, हमारे अपने ही हैं। बिस्मिल जी के खास, जो मेरी तरह आज तक ज्यादा सक्रिय नहीं हुए। शिव वर्मा नाम है इनका। आजाद, अगर हमें पंडित जी और अपने बाकी के साथियों को जेल से बाहर लाना है तो हमें हथियारों की जरूरत पड़ेगी। तेज हवा में भी चिराग चल सकते हैं आजाद, बशर्ते हवा को रोकने का बंदोबस्त पुख्ता हो। पहली कोशिश सफल होए जरूरी नहीं, जरूरी है कोशिश करते रहना, और तब तक जब तक सफलता गले ना लगा ले। इस बार हम पूरी तैयारी और ताकत के साथ हमला करेंगे मास्टर जी। बिस्मिल जी से जल्द मिलना होगा, क्योंकि सिर्फ वही जानते हैं कि हथियार कहाँ है और सरकारी खजाना कहाँ है। लेकिन उनसे मिलने जाएगा कौन? बहुत खतरा है आजाद, और तुम्हारा जाना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं, और हर किसी को पंडित जी बताएंगे नहीं। शाहजहांपुर, शाहजहांपुर चलते हैं। बिस्मिल जी ने वहां के बारे में बहुत कुछ बताया हमें।